आप देख सकते हैं ये हज़रत अमनुल्लाह का मज़ार शरीफ है और बिल्कुल ये दरिया चिनाब के किनारे पर वाक़ है। तकरीबन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मेज़बान मोहसिन अली आपको अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान हिस्ट्री व्लॉग पर खुशामदीद कहता हूं। तो आज की हिस्टोरिकल वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूं गुजरात से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर एक चौक आता है जिसे शेख चुगानी चौक कहते हैं। शेख चुगानी चौक से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर दरिया चिनाब के किनारे पर एक मज़ार है। बताया जाता है कि ये मज़ार हज़रत अमनुल्लाह का मज़ार है जो बनी इसराइल के मतलब कबीले से इनका तल्लक था। तो वो सलाम की गर्ज से यहाँ पर आए थे, तो उसके बाद उन्होंने इस्लाम की काफ़ी ज़्यादा खिदमत की थी। इसके अलावा बताया जाता है कि इनकी जो कब्र थी इनका पता इस तरह चला था कि हज़रत गोहरुद्दीन जो कश्फुल कबूर का इल्म रखते थे, उन्होंने अपने इल्म के ज़रिए जो है ना इनकी कब्र की जो खोज लगाई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हज़रत अमनुल्लाह की कब्र मुबारक है और ये कब्र मुबारक की लंबाई बताई जाती है कि 9 गज़ इसकी लंबाई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है ना इस मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाऊंगा और उसकी क्या तारीख़ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें जी, बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये जी दरबार है हज़रत अमनुल्लाह जो बनी इसराइल के नबी थे। बताया जाता है कि ये हज़रत दाऊद के पोते थे हज़रत अमनुल्लाह। ये उनका मज़ार है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है यह दरबार आलिया हज़रत अमनुल्लाह। तो बताया जाता है कि इनका जो मज़ार शरीफ है, जो कब्र मुबारक है, यहाँ पर हज़रत गोहरुद्दीन अहमद ने जो है ना अपने कश्फुल कबूर के इल्म के ज़रिए जो है ना यहाँ पर दरियाफ़्त की थी। तो आपको मैं ले चलता हूँ अंदर और अंदर से जाकर मज़ार की ज़ियारत करवाता हूँ और उसकी क्या तारीख़ है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल, मज़ार के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन बताई जाता है, यहाँ के मुकामी लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि इस कब्र की जो लंबाई है तकरीबन वो 9 गज़ है। 9 गज़ के लगभग इस कब्र की लंबाई है। आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी कैमरे के ज़रिए बिल्कुल ये 9 गज़ के लगभग लग रही है। इसके अलावा इसका जो छत है काफ़ी खूबसूरती के साथ जो है ना तैयार किया हुआ है। इसके अलावा इसकी जो साइडों पर इसकी जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं सफ़ेद पत्थर के ज़रिए जो है ना इसको जो यहाँ पर मतलब खूबसूरती के साथ जो है ना सजाया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत अमनुल्लाह का जो मज़ार है ये सतह ज़मीन से तकरीबन 100 से 150 फीट के लगभग है। इस तरह मैं आपको दिखाता चलूँ ये दरियाए चिनाब है। दरियाए चिनाब के किनारे पर हज़रत दाऊद के जो पोते हैं हज़रत अमनुल्लाह उनका मज़ार शरीफ यहाँ पर मौजूद है। बताया जाता है कि इनके जो कुछ लोगों के इल्म में है वो मतलब कुछ रवायात में भी मिलता है कि इनकी जो ये कब्र मुबारक है तकरीबन 2400 साल के लगभग यहाँ पर दरियाफ्त हुई थी। मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत अमनुल्लाह की कब्र 1 सदी कबल यहाँ दरियाफ्त हुई। शेख जुगानी में ही हज़रत नूह के मज़ार के जनूबी जानब 1 मील के फासले पर एक और कब्र है जिसके ऊपर खूबसूरत मज़ार तमीर किया गया है। ये कब्र भी 9 गज़ लंबी है और साहिब मज़ार के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये भी अल्लाह के पैगंबर हैं। मैं आपको बताता चलूँ जिस जगह ये कब्र वाक़या है इस तरफ रास्ता बिल्कुल वीरान है। हज़रत अमनुल्लाह की कब्र भी ख्वाजा गोहरुद्दीन ने तकरीबन 100 बरस कबल कश्फुल कबूर के इल्म से दरियाफ्त की थी। मकामी लोगों के मुताबिक हज़रत अमनुल्लाह को यहाँ दफन हुए 2400 बरस बीत चुके हैं, लेकिन हज़रत गोहरुद्दीन लिखते हैं कि आप हज़रत नूह के बाद यहाँ मदफून हुए। ये अरसा हज़रत नूह का है। इन दोनों पैगंबरों के बारे में जब ख्वाजा गोहरुद्दीन ने इंकशाफ किया और बाज़ा तहकीक नगारों ने इनकी खोज लगाई तो इन अम्बिया कराम के बारे में ईसाइयों की मुक़द्दस कुतुब में इनका हाल अहवाल मिला जो मुख्तलिफ़ कुतुब में दर्ज है। कोशिश होगी इनका अहवाल भी पेश किया जाए। इसके अलावा इन नबियों के बारे में दीगर बुज़ुर्गों ने भी तस्दीक की। यही वजह है इस वीराने में होने के बावजूद लोग जोक दर जोक
यहाँ हाज़िरी देते हैं। साहिब कब्र के बारे में तो अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई नहीं जानता कि कौन हैं, लेकिन जिन लोगों को कशफ मिला उन्होंने इसी बुनियाद पर इनका इंकशाफ किया, जब भी लोगों ने इनके मज़ारात को आबाद किया। हज़रत अमनुल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी एक टीले पर वाक़या है, लेकिन ये टीला इस कदर ऊंचा नहीं जैसा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। अलबत्ता दरिया चनाब मज़ार के बिल्कुल सामने से होकर गुज़रता है। मज़ार के दाएं तरफ एक कदीम और बड़ा दरख्त भी मौजूद है जिसकी छाँव बहुत घनी है। कब्र भी संगे मरमर की है और इस पर जो मज़ार है इस पर भी खूबसूरत संगे मरमर का काम किया गया है, जबकि मज़ार के साथ जो 4 स्टोन हैं इस पर बहुत दिलकश नक्शो नगार कुंदा हैं। मज़ार का अंदरूनी हिस्सा कदरे छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि वहाँ चंद लोग भी दाखिल ना हो सकें। दोनों तरफ खिड़कियाँ रखी गई हैं जिनसे ताज़ा हवा अंदर दाखिल होती है। एक खिड़की जो दाएं जानब है इसकी सीमत दरिया अपने रुख मोड़ता है, इसी वजह से दरिया की ठंडी हवा मज़ार के अंदर महसूस की जा सकती है। हज़रत अमनुल अलैहिस्सलाम के मज़ार पर हमारी मौजूदगी में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। रास्ता चूँकि कुछ रेतला और पथरीला था, इसलिए ज़्यादातर लोग पैदल और मोटर बाइक्स पर आ रहे थे। लोग बड़ी अकीदत से मज़ार में दाखिल होकर अपने लिए दुआ करते और इसी खामोशी से वापस चले जाते। बाज़ लोग कुरान करीम की तिलावत करते भी दिखाई दिए। गुजरात और इसके गिरदोनवा में 9 गज़ और 20 गज़ की लंबी कब्रों की मौजूदगी जहां हैरान करती है, वहीं तहकीक नगारों ने इन कब्रों के हवाले से बाज़ ऐसे तहकीकी मज़ामीन लिखे हैं जिनसे साबित होता है कि ये मज़ार बनी इसराइल के भेजे गए अंबिया के हैं या फिर असहाबाए रसूल के हैं, क्योंकि बाज़ तहकीक नगारों ने 42 असहाबा कराम की आमद की तस्दीक की है और इनमें से 27 के इस्म शरीफ भी बताए हैं जो तारीख़ी तौर पर साबित किए गए हैं। बाज़ तहकीक नगार ये भी कहते हैं कि इन कब्रों में ना तो कोई असहाबे रसूल है ना कोई अंबिया, बल्कि कदीम मकामी लोग अपने सरदारों या अहम तरीन रिश्तेदारों की कब्रों को नुमाया करने के लिए इनकी लंबाई बढ़ाते थे। असल हकीकत का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है और हम सिर्फ़ वो हक़ाइक़ सामने रख रहे हैं जो मकामी लोगों का दावा या फिर बाज़ सूफिया इकराम का बयान है। तो आज के हिस्टोरिकल वीडियो में मैंने आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत अमनुल अलैहिस्सलाम के मज़ार की ज़ियारत करवाई और उसकी तरीक़ के मतलब आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।